नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 26 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड की बेटी बनी नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियन। राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाएं आज होंगी सम्मानित। इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा मैया सम्मान योजना का लाभ। राज्य में पैरा मेडिकल नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। धनश्री वर्मा ने शेयर किया वीडियो, फैंस ने किया ट्रोल। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1950 में स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। इसी के बाद से हम सभी आज के इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के ही दिन वर्ष 1930 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से बातचीत के लिए महात्मा गांधी को रिहा किया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1950 में सी गोपालाचारी ने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का पद छोड़ा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के प्रथम राष्ट्रपति का पद संभाला था। आज के ही दिन वर्ष 1950 में अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। 49 शहरी निकायों की ड्रोन मैपिंग से टैक्स वसूली में होगी बढ़त। झारखंड के 49 शहरी स्थानीय निकायों में ड्रोन लेडार सर्वे कराया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल 3D मैप तैयार करना है और टैक्स वसूली बढ़ाना है। ड्रोन पर लगे लेडार सेंसर से जमीन की सतह का मॉडल बनाया जाएगा। इससे नए निर्माण, होल्डिंग टैक्स और अन्य जानकारी डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। सर्वे से रांची जैसे शहरों में टैक्स कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। गरुड़ कंपनी से संपर्क भी किया जा चुका है। जेपीएससी भर्ती घोटाले में इन अफसरों को समन। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में 74 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने समन जारी किया है। जांच में पाया गया कि भर्ती प्रक्रिया में मानदंडों का उल्लंघन किया गया, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में अधिक उम्मीदवारों को सफल घोषित करना और मुख्य परीक्षा में संख्या बढ़ाना। आरोपियों में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और अन्य अधिकारी शामिल है। 12 साल बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस जिले में जल्द होगी विशेष डॉक्टरों की नियुक्ति। एमजीएम अस्पताल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत विशेषज्ञ डॉक्टरों की संविदा पर नियुक्ति जल्दी की जाएगी, जिनका भुगतान आयुष्मान भारत से होने वाली आय से होगा। ये डॉक्टर हार्ट, न्यूरो और कैंसर विभाग में सेवा देंगे। इसके अलावा अस्पताल के डिमना में शिफ्ट होने पर चर्चा हुई, जिसमें पैक्स मूवर्स को लाने और शिफ्टिंग प्रक्रिया के लिए टेंडर की आवश्यकता है। शिफ्टिंग 5 से 8 फरवरी के बीच हो सकती है। झारखंड की बेटी बनी नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियन। अर्चना कुमारी ने 18 से 22 जनवरी तक छत्तीसगढ़ के दलही राजहरा में आयोजित सुब्रतो क्लासिक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड का नेतृत्व करते हुए 84 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कुल 335 किलोग्राम वजन उठाया था। इस प्रतियोगिता में 22 राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए थे। अर्चना झारखंड 2024 की स्ट्रॉन्ग वुमेन भी रह चुकी हैं और इस उपलब्धि पर उन्हें उनके परिवार और कोच ने बधाई दी है। राज्य में ठंड का कहर जारी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड की वापसी संभव है। 26 जनवरी को रांची, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और सिमडेगा में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस घटने का अनुमान है। इस दिन सुबह कोहरा और बादल रहेंगे, जबकि रात में ठंड अधिक हो सकती है। इस जिले में चल रहा था शराब का अवैध कारोबार। सरायकेला जिले के गम्हरिया क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के बड़े गोदाम का भांडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में विभाग ने करीब 5 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है, जिसमें बड़ी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब भी थी। यह शराब गोवा से लाई गई थी, जो झारखंड में प्रतिबंधित है। अवैध कारोबारी इसे एक मिट्टी के घर में छिपाकर संचालित कर रहे थे। कई ब्रांड की शराब असली दिखने के बावजूद नकली पाई गई। विभाग अब नकली शराब के सप्लाई चेन और इससे जुड़े लोगों की तलाश में जुटा है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाएं होंगी सम्मानित। नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड से 10 आंगनबाड़ी सेविकाओं को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिनमें कोडरमा जिले की कंचन देवी और कनक रानी भी शामिल हैं। कंचन देवी ने अपनी सफलता का श्रेय बच्चों की बेहतरी के लिए 22 वर्षों की मेहनत को दिया है, जबकि कनक कुमारी ने 2007 से आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए बच्चों के विकास में अपनी भूमिका को अहम बताया है। दोनों सेविकाएं दिल्ली रवाना हो चुकी हैं। ये कदम ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास और पोषण के क्षेत्र में कार्य करने वाली इन महिला कर्मियों के योगदान को सम्मानित करने का एक प्रयास है। इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा मैया सम्मान योजना का लाभ।
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा और जिनके पास आधार नहीं है उन्हें आवेदन से पहले आधार नामांकन करना होगा। खराब बायोमेट्रिक्स की स्थिति में आइरिस स्कैन या फिर चेहरे के प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जनवरी माह की किस्त 28 या 29 तारीख को महिलाओं के खाते में हस्तांतरित हो सकती है। कोडरमा में इस योजना में त्रुटियां सुधारने के लिए प्रदर्शन हुआ है, जिसमें महिलाओं ने आवेदन में त्रुटि सुधारने और भुगतान के लिए कार्रवाई की मांग की है। जंगलों के संरक्षण पर काम कर रही इको विकास समितियां। झारखंड के ग्रामीण अब प्रकृति के प्रहरी बनकर जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। इको विकास समितियां जैसे कि चाकुलिया इको विकास समिति 10,000 से भी अधिक पौधे रोप चुकी हैं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रही है। इन समितियों ने जंगल की आग बुझाने, पौधारोपण और जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज में पर्यावरण प्रेम बढ़ाया है। दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में 274 ग्राम वन प्रबंधन और 150 इको विकास समितियां मिलकर जंगलों की सुरक्षा कर रही है। ये समितियां शिकार को भी रोक रही है, जिससे वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इन प्रयासों से जंगलों में हरियाली और वन्य जीवों की रक्षा सुनिश्चित हो रही है। राज्य में पैरा मेडिकल नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। झारखंड में सरकारी अस्पतालों में लैब तकनीशियन, परिचारिका, दंत तकनीशियन और ऑटो तकनीशियन पदों पर नियुक्ति के लिए निबंधन अनिवार्य होगा। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल के माध्यम से की जाएगी। नियमावली के अनुसार 65% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। 25% पद वरीय तकनीशियनों के लिए और 10% पद प्रधान तकनीशियनों के लिए होंगे। नियुक्ति के लिए संबंधित पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र और 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा सभी पदों के लिए कंप्यूटर ज्ञान वांछनीय होगा। JSCPCR में अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी नियुक्ति बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित अनुभव पर आधारित होगी। इस जिले में बाघ का आतंक जारी। घाटशिला रेंज के माकुली से झाटी झरना जाने वाली सड़क पर शुक्रवार शाम एक बाघ देखा गया। गांव लौटते समय एक ग्रामीण ने बाघ को करीब 100 फीट की दूरी पर सड़क पर बैठे देखा और डर के मारे वापस लौट आया। बाद में उसने ग्रामीणों को बाघ देखे जाने की जानकारी दी। माकुली में एक किसान का बैल लापता है, जिसे बाघ का शिकार माना जा रहा है। इस इलाके में बाघ के पदचिन्ह और उसके दिखने से गाँव में भय फैल चुका है। झाटी झरना के शिक्षक भी बाघ के डर से हाथ में डंडा लेकर स्कूल जा रहे हैं। वन विभाग ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया है, लेकिन बैल का कोई भी पता नहीं चल सका है। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी मैथन डैम की। झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे मैथन डैम की, जो कि झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है, जो धनबाद से 48 किलोमीटर और आसनसोल से 24 किलोमीटर दूर है। यह बराकर नदी पर बने झारखंड के सबसे बड़े बांधों में से एक है, जिसकी लंबाई 4789 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर है। ये बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया था और 60,000 किलोवाट बिजली उत्पन्न करता है। यहाँ एक भूमिगत बिजली घर भी है, जो दक्षिण एशिया में अपनी तरह का एक पहला बिजली घर है। मैथन डैम की झील 65 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ धार्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसे माता का निवास स्थान भी कहा जाता है। राज्य सरकार करेगी खनिजों के खदानों की नीलामी। झारखंड सरकार कोल्हान क्षेत्र की खनिज खदानों की नीलामी के लिए तैयार है, जिससे लगभग 5,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसमें आयरन और सोने की खदानें भी शामिल है, जैसे कि पूर्वी सिंहभूम की भीतरडीह और जोजोडीह सरायकेला खरसावा की खदानें। झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को खनिजों का पता लगाने और खनन गतिविधियों की जिम्मेदारी दी गई है। पन्ना की नीलामी प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। धनश्री वर्मा ने शेयर किया वीडियो, फैंस ने किया ट्रोल। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक की अफवाहों के बाद धनश्री सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। दोनों ने हाल ही में एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया था और धनश्री ने कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। अब वो फिर से सक्रिय हो गई हैं, लेकिन ट्रोलर से बचने के लिए उन्होंने अपनी पोस्ट पर कमेंट्स को लिमिटेड कर दिया है। धनश्री ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो मिट्टी के बर्तन बना रही हैं और लिखा कि उन्हें ये कार्य बहुत पसंद आया। हालांकि फैंस ने इस पोस्ट पर गुस्से से अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और उनके निजी जीवन को लेकर नकारात्मक टिप्पणियां भी की हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप क्या खास करने वाले हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।